सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो परीक्षित, प्रत्येक जीव जीवन भर धन के पीछे भाग रहा है, अपने परिवार के पालन पोषण में लगा है, दिन भर धन जुटाने में, व्यर्थ के कामों में, और अंत में या तो सो जाता है रात को या तो विषयों में रत हो जाता है। दिन भी बर्बाद और रात्रि भी बर्बाद। प्रभु का भजन करने का समय कहाँ है इसके पास? हमारी 100 वर्ष की आयु अगर हम मान लेते हैं, 100 में से देखो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, रात्रि को तो लगभग प्राय सब सोते ही हैं, तो यानी आधा दिन आधी रात। 100 वर्ष की हमारी आयु है, उसमें से आप हाफ कर लो, आधा कर लो, कितना हुआ? 50। यानी समझ लो 50 वर्ष तो आपने बस सोना है। अब 50 वर्ष है आपका जीवन। अब उस 50 वर्ष की गणना करो। उस 50 वर्ष में से भी प्रारंभ के जो 20 वर्ष होते हैं, जन्म के बाद के 20 वर्ष तक के, उसमें तो बालक को ज्ञान ही नहीं होता, करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अबोध होता है। और अगर अबोध से जरा किशोरावस्था की ओर बढ़ जाए तो महाराज ऐसा संग करता है कि विषयों में चला जाता है, प्रभु की ओर अनुरक्त नहीं हो पाता। तो 20 वर्ष तो वो ऐसे बर्बाद करता है। तो 50 में से 20 वर्ष निकालो, अब कितने बचे? 30 वर्ष। अब उस 30 वर्ष में से भी 100 वर्ष की हमारी आयु यदि है, तो उसमें से अंतिम के 80 के बाद के सब 20 वर्ष निकाल दो। क्योंकि बुढ़ापे में जब आप बूढ़े हो जाओगे, न काम के न दाम के, न पेट में हाथ न तो मुंह में दांत, किसी काम के नहीं महाराज। न भजन कर सकते हो, न भोजन कर सकते हो। घर वाले भी कहते हैं प्रभु जल्दी छुट्टी करो, तब तो बिटिया की शादी हो। पता चला बिटिया की शादी में लुढ़क गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बर पक्ष वाले बोलेंगे क्या अपशगुन हो गया। इसलिए अंतिम जो अवस्था है वृद्धावस्था की, वो 20 वर्ष आप निकाल लो। अब 50 में से शुरू के 20 निकाले, बचे 30। उसमें से भी लास्ट के आयु की गणना की अंतिम अवस्था के 20 वर्ष निकालो, बचे 10। अब 10 वर्ष में क्या कर लोगे आप? अब उस 10 वर्ष को यौवनावस्था में रखो। जब यौवनावस्था होती है तो जीव कामांध हो जाता है, क्रोधांध हो जाता है, लोभांध हो जाता है। तब वो भगवान का भजन करेगा ही कैसे? तुम्हारी सबरी आयु इसी प्रकार बर्बाद हो रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए जब तक एक भी श्वास इस देह में है, तब तक महाराज प्रतिक्षण काम से फुर्सत होगी ऐसा मत सोचो। काम से कभी फुर्सत नहीं होगी। इसलिए जब भी मौका मिले तब प्रभु का गुणगान किया करो। ये मत सोचो अरे कथा हो रही है फटाफट निपट जाए, फटाफट हो जाए। ये देखो व्यास जी महाराज भी टाइम तो बोल रखा था 4 बजे, यहाँ तो 5:15 हो गए। पता नहीं कब तक कथा करेंगे। भैया समय का कोई भरोसा नहीं। जब तक जिंदगानी है, फुर्सत न होगी काम से, कुछ पल तो ऐसा निकाल लो कि प्रेम कर लो राम से। जहां भी मौका मिले, जैसे मिले, उसी क्षण नाम लेना शुरू करो, क्योंकि अगला पल हमारा काल हो सकता है। तो प्रत्येक जीव इसी प्रकार से जीवन को व्यर्थ कर रहा है। इसलिए सब सावधान हो जाओ। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं अपने कंधे पर न जाने कितनों को हम शमशान में फूंकाते हैं, कितनों को दफना आते हैं, फिर भी ये होश नहीं आते हैं कि अब हमारा भी नंबर है। शमशान में गए तब तक तो खूब महाराज गीता ज्ञान जागृत हुआ, और शमशान से बाहर आए कि तू बड़ा मैं बड़ा, देखते हैं बाहर मिल। ये क्या है? तो अर्थात ज्ञान दृढ़ नहीं है। अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, वो ज्ञान नष्ट हो गया क्योंकि हृदय में दृढ़ नहीं। इसलिए पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है। एक बार कबूतर बैठा था, इतने में बिल्ली आई। अब कबूतर को बिल्ली खा जाएगी, ये तो कन्फर्म है कि नहीं। लेकिन कबूतर ने सोचा बिल्ली मुझे खाएगी, इसलिए आंखें बंद कर देता हूं। कबूतर ने नेत्र बंद कर लिए। अब सोच रहा है मुझे तो बिल्ली नहीं देख रही। अब इस कबूतर मूर्ख को कोई जाके बता दे
अरे भैया तुझे नहीं दिखाई दे रही है बिल्ली, पर बिल्ली को तो तू अभी भी दिख रहा है। तेरे नेत्र बंद करने से बिल्ली के नेत्र थोड़े ही बंद हो जाएंगे। ऐसे हम भी काल की और दृष्टि रख करके देखते हैं, काल हमारा निश्चित आएगा और हम नेत्र बंद करके बैठ गए, अरे जब आएगा तब आएगा देख लेंगे। पर काल तो प्रतिक्षण तुम्हें ग्रस रहा है, न जाने कब अपने काल में लेकर के तुम्हें ग्रास बना ले। इसलिए प्रतिक्षण प्रभु का स्मरण करो। इसीलिए संत प्रतिक्षण भगवान की ओर ले जाने का जीव को उद्योग करते हैं ताकि सबका कल्याण हो। आज की कथा हम यहीं पर किशोर जी के चरणों में निवेदित करें, क्योंकि अभी आपको घर में भी जाना होगा, कई काम भी करने होंगे। कई माताएं तो सोच रही होंगी व्यास जी की कथा ही पूर्ण नहीं हो रही, अब कल से आना बंद। भैया ऐसा नहीं करना, काम अपनी जगह नाम अपनी जगह। इसलिए आपका भी ध्यान रखते हुए आज की कथा को यहीं पर बरसाने वाली के चरणों में हम निवेदित करें। आइए सभी प्रेम पूर्वक एक बार प्रभु का स्मरण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।